हेलो, हाउ आर यू बेटा। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर 4 में एल्केन, एल्किन, एल्काइंस, हाउ वी कैन नेम दीज कंपाउंड्स। हम इनको कैसे नाम दे सकते हैं, एल्केन, एल्किन, एल्काइंस को बेटा। नोमेनक्लेचर है, होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं बेटा सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। देखो जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं ये कार्बन से रिलेटेड है, कार्बन से रिलेटेड है, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। कार्बन होता है बेटा टेट्रावैलेंट, टेट्रावैलेंट इसका मतलब क्या है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा बेटा, 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, ठीक है ना, ना 4 से कम बनाएगा बॉन्ड, ना 4 से ज़्यादा। तो अब हमारे पास कार्बन के जो कंपाउंड्स आए हैं हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके उनको बोलते हैं बेटा हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। 2 तरीके के होंगे बेटा, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड को हिंदी में बोलते हैं बेटा संतृप्त और अनसैचुरेटेड को बोलते हैं असंतृप्त। 9th क्लास में हमने देखा था बेटा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे तैयार करते हैं। एज्यूम करें आपके पास एक गिलास है, उसके अंदर पानी है, आप क्या करें उसके अंदर चीनी या नमक डिजोल्व करना शुरू कर दें। एक चम्मच डिजोल्व किया, उसके बाद दूसरा डाल दें, दूसरा डिजोल्व किया, तीसरा डिजोल्व किया। एक स्टेज ऐसी आएगी जब वो नमक या जो चीनी है बेटा वो घुलना बंद कर देगा, ठीक है ना। वो स्टेज जहाँ पर वो नमक या जो आपकी शुगर है वो डिजोल्व करना बंद कर दे उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। और अनसैचुरेटेड जिसके अंदर फर्दर हम ऐड कर सकते हो सोल्यूट, वो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। इसी तरीके से जो ये कार्बन के कंपाउंड्स हैं बेटा, इनमें अगर हम फर्दर हाइड्रोजन ऐड ना कर सके, फर्दर हम हाइड्रोजन ऐड ना कर सकते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और जिनके अंदर हाइड्रोजन को ऐड किया जा सकता है बेटा उनको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स, ठीक है। फर्दर हाइड्रोजन को ऐड ना कर सके वो सैचुरेटेड, जिनके अंदर फर्दर हाइड्रोजन को ऐड किया जा सके वो अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हम एडिशन नहीं कर सकते, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी जगह दूसरा कोई ग्रुप लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है बेटा, सब्सटीट्यूशन पॉसिबल है। सब्सटीट्यूशन का मतलब जैसे खेल में देखा हो आपने, कोई खिलाड़ी घायल हो जाता है तो उसको हटा के दूसरा उसकी जगह पे सब्सटीट्यूट लेके आ जाते हैं। इसी तरीके का यहाँ पर है, सैचुरेटेड में हम हाइड्रोजन को हटा के उसकी जगह दूसरा ग्रुप लगा सकते हैं, लेकिन एडिशन शो नहीं करवा सकते। अनसैचुरेटेड में हम एडिशन शो करवा सकते हैं। अब सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड हमारे पास जो भी हैं ये 2 तरीके के होंगे बेटा, 3 तरीके के, एल्केन, एल्कीन और एल्काइंस। पहला बेटा हमारा एल्केन, ये है सैचुरेटेड का एग्जांपल, ठीक है। दूसरा हमारा एल्कीन, तीसरा है बेटा हमारा एल्काइन, एल्काइंस। एल्केन्स यहाँ पर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड कैसे होंगे बेटा, सिंगल। कार्बन कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसे मिलेंगे बेटा आपको, सिंगल। सिंगल बॉन्ड मिले वो क्या होगा हमारा एल्केन। आपको डबल बॉन्ड मिले जब हम सीरीज पढ़ रहे हैं तो कैसा होगा बेटा, एल्कीन। अगर आपको ट्रिपल बॉन्ड मिले कंपाउंड में अगर आपको सिंगल बॉन्ड मिले तो क्या होगा, एल्केन होगा। डबल बॉन्ड मिले एल्कीन होगा, ट्रिपल बॉन्ड मिले वो क्या होगा बेटा, एल्काइन, ठीक है। जब हम नाम लिखते हैं तो सबसे पहले हमें कार्बन की चेन लिखनी होती है। कार्बन की चेन का नाम हम देखेंगे कितने कंपाउंड जो है कितने कार्बन का है, कितने कार्बन का है उसके अकॉर्डिंग हम नाम लिखेंगे। वो कैसे लिखते हैं, तो अगर कंपाउंड हमारे पास 1 कार्बन का बेटा, कंपाउंड 1 कार्बन का है तो उसके लिए लिखा जाएगा मिथ, METH, ठीक है। अगर कंपाउंड हमारे पास 2 कार्बन का बेटा तो उसके लिए लिखेंगे हम इथ, ETH। 3 का है हमारे पास कंपाउंड, ये कार्बन के एटम्स कितने हैं, कितने कार्बन है उस जो भी हम कंपाउंड पढ़ रहे हैं उसके अंदर कितने कार्बन है, मिथ, इथ। अगर 3 कार्बन का कंपाउंड है तो बेटा प्रोप, 4 का है तो ब्यूट, 5 का है तो पेंट, 6 का है तो बेटा हेग्स, 7 का है तो हेप्ट, 8 का तो बेटा ओक्ट, 9 के लिए नॉन, 10 के लिए डेक, 11 के लिए बेटा 11 कार्बन का अगर कंपाउंड हो तो अनडेक, 12 का होगा तो डोडेक, ठीक है। आप 10वीं क्लास में है 10वीं तक याद करें, 11वीं में हो जाए 11 याद कर लें, 12वीं में हो जाए 12 याद कर लें, ठीक है। तो अगर हमारे पास कंपाउंड 1 कार्बन का है तो आपको पता है मिथ लिखेंगे, 10 कार्बन का है तो क्या लिखेंगे, डेक।
इसके बाद हम देखेंगे उस कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं, डबल है, या उसके अंदर क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। उसके आधार पर हम उसका क्या लिखेंगे बेटा, नाम। तो नाम लिखने के लिए आपने क्या करना है, अगर सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो जो हमने अभी बताए थे, कार्बन के लिए मिथ लिखते हैं, 2 के लिए, तो उनके पीछे लगाएंगे ANE। अगर हमारे पास सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो क्या लगाओगे, ANE। अगर एक भी डबल बॉन्ड आया हुआ है कंपाउंड में तो आप क्या लगाओगे, ENE। ठीक है, डबल बॉन्ड के लिए क्या लगाओगे, नाम को लिखते वक्त ENE। अगर ट्रिपल बॉन्ड आया हुआ तो YNE। ठीक, अगर कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो ANE, अगर एक बॉन्ड भी डबल है तो ENE नाम बंद करने के लिए, और एक भी बॉन्ड ट्रिपल है तो YNE नाम बंद करने के लिए बेटा। ठीक, अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कैसे। जैसे मान लिया हमारे पास ये आया है C, कोई कंपाउंड है CHHHCH। आप देखिए बेटा कितने कार्बन का कंपाउंड है, 1 2 3, 3 कार्बन का कंपाउंड है। 3 कार्बन के लिए हमने क्या लिखा था, प्रोप। सारे के सारे बॉन्ड सिंगल है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो ANE क्या नाम हो जाएगा इसका, प्रोपेन। अगर इसमें एक बॉन्ड डबल होता, मान लिया एक बॉन्ड डबल होता है यहाँ पर, तो अब क्या नाम हो जाता बेटा इसका, प्रोप। और एक बॉन्ड डबल है तो ENE। एक बॉन्ड ट्रिपल होता बेटा यहाँ पर तो क्या नाम हो जाता, प्रोप, YNE। देखो ये बॉन्ड इसलिए मिटाए गए हैं आपके, ये जो हाइड्रोजन इसलिए मिटाए गए क्योंकि कार्बन सिर्फ क्या बना सकता है, 4 बॉन्ड। कार्बन, आप इस कार्बन के गिने 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इस कार्बन के गिनेंगे 1 2 3, इसके भी हाइड्रोजन मिटाएं, कितने बचे, 1 2 3 4। ठीक है, 4 बॉन्ड इस कार्बन के, इसके गिनोगे 3 और 1 4। इसीलिए मैंने आपको शुरुआत में बोला था कार्बन टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, 4 बॉन्ड से कम बॉन्ड नहीं बनाएगा, ना ही 4 बॉन्ड से ज़्यादा बॉन्ड बनाएगा बेटा। आपने पूरी जो आपकी अभी जो नेमिंग करनी है उसमें क्या करना है, 4 बॉन्ड बना के रखने हैं। अब बाई चांस आपके पास नाम आ जाए तो फॉर्मूला कैसे बनाओगे आप, आपको कह दे कि आप हेप्टेन का फॉर्मूला बना के दिखाएं, हेप्टेन, तो आपने क्या करना है, 7 कार्बन, HEPT किसके लिए लिखते हैं, 7 कार्बन के लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 कार्बन हो गए। अब आप इसकी जो बॉन्डिंग है 4 बॉन्ड सभी कार्बन के, वो हाइड्रोजन की मदद से पूरा करेंगे आप। 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3, इस कार्बन के चारों बॉन्ड पूरे हो गए। आप इस कार्बन के देखें 1 और 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन चिपका दें इसके साथ। इसके साथ देखें 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन चिपका दें यहाँ पर। इसके साथ 2 बॉन्ड हैं तो 2 हाइड्रोजन। इसी तरीके से सभी कार्बन्स की आप क्या कर सकते हैं, वैलेंसी पूरी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कंपाउंड बन गया हेप्टेन। ठीक है, इस तरीके से आपने क्या कर लेना बेटा, इनका नोमेनक्लेचर पूरा कर लेना है, एल्केन एल्किन एल्काइंस का। अब जो आपने बनाया है कंपाउंड वो सही है या नहीं है, विदाउट टीचर आप कैसे उसको देख सकते हैं। तो एल्केन के लिए जर्नल फॉर्मूला बेटा हमारे पास, इनके जर्नल फॉर्मूलेज हैं CnH2n+2। ठीक है, एल्कीन के लिए बेटा हमारे पास जर्नल फॉर्मूला CnH2n। एल्काइन के लिए हमारे पास बेटा जर्नल फॉर्मूला CnH2n-2। ठीक है, अब आपने जो कंपाउंड बनाया है उसको चेक करें ठीक है या गलत है। तो जो N है बेटा ये होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स इन कंपाउंड। कितने कार्बन के एटम है कंपाउंड में। जैसे अभी अभी मैंने आपके सामने बनाया था हेप्टेन, तो C आप इसको बनाएं वापस से, हमने ठीक बनाया था या गलत उसको चेक करते हैं। तो n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, n की वैल्यू 7 है बेटा, n की वैल्यू रखें C7, H 7 और 2 को मल्टीप्लाई करें 14 और 2 16, H हाइड्रोजन जो बेटा 16। अगर कार्बन 7 है कंपाउंड में और हाइड्रोजन 16 है तो कंपाउंड ठीक है, नहीं तो गलत है। गिनते हैं बेटा 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हमारे पास कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 2 9 2 11 13 और 3 16। इसका मतलब जो ये कंपाउंड हमने बनाया है ये क्या है, सही है। तो आप अपना कंपाउंड जो बनाएं आप उसको चेक कर सकते हैं, एल्केन को और एल्काइन को।
ठीक है, ये था बेटा हमारा नोमेनक्लेचर एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन का, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड जो कार्बन्स हैं उनका। अगला जो हमारा पार्ट है फंक्शनल ग्रुप और होमोलॉगस सीरीज, वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।